तो स्वागत है आप सबका फोकस के इस वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा, महीना लाख रुपया कमाना, करोड़ों रुपया कमाना कोई मामूली बात नहीं है। 10 साल 15 साल जब हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं, कितना ही पैसा हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं, बीए करते हैं, एमबीए करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, अपना कितना ही वक्त हम इन सारी चीज़ों को हासिल करने में, इनकी डिग्री हासिल करने में अपना वक्त देते हैं। तब जाकर हमें कहीं एक डिग्री मिलती है और उस डिग्री के बाद भी कोई ये गारंटी नहीं देगा कि आप महीना लाख रुपया कमाएंगे, करोड़ों रुपया कमाएंगे। तब जब मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस कोर्स की बदौलत लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर देंगे, अगर 100% स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे और अगर आपने एक्टिंग को सीरियसली लिया और जितना असाइनमेंट्स आपको दिया जा रहा है आपने फुलफिल किया, तो आप महीना करोड़ों रुपया भी कमाना शुरू कर देंगे। ये गारंटी है। तो जब मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप ये कर पाओगे, तो इसके लिए फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। और अपने मन को फोकस में रखने के लिए 5 चीज़ें बता रहा हूँ। इन्हें क्वेश्चन मत करना, सर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन कैसे करना है ये ज़रूर बता सकता हूँ। तो आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करेंगे? इन 5 तरीके से। अब मैं आप सबके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है? स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्ल नाइटिंगेल। अर्ल नाइटिंगेल एक लेखक हैं, विदेशी लेखक हैं, जिन्होंने बहुत पहले ही एक सीक्रेट शेयर किया। उन्होंने ये पाया कि लोग अमीर क्यों होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब क्यों होते जाते हैं, और पूरा जो उनका सीक्रेट है वो इस ऑडियो टेप में निहित है। इसको जब आप सुनेंगे शुरू से आखिर तक, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, आपका मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स से हैं, चाहे आप सिनेमा से हैं, चाहे आप फार्मिंग कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसलिए इसको रोज़ सुनना ज़रूरी है। तो आप दुनिया में चाहे कुछ भी बनना चाहें, कुछ भी हासिल करना चाहें, ये स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप चाहे एक्टर बनना चाहें, राइटर बनना चाहें, या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या सेल्समैन बनना चाहते हैं, या जो है आप कुछ भी करना चाहते हैं, ये आपके हर फील्ड में आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए इसको रोज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। नाउ इसके लिंक्स जो है हिंदी में और इंग्लिश में यूट्यूब चैनल पर हमारे अपलोड किया गया है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हिंदी में सुनिए, इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में सुन सकते हैं। ठीक है। नाउ एवरी मॉर्निंग फॉर 30 डेज, आपको इसे 30 दिन तक लगातार कंटिन्यू बेसिस पर सुनना है। इसे एवरी डे फॉर 30 डेज, आपको 30 दिन विदाउट गैप आपको रेगुलरली इसको सुनना है। ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड है, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप सेव करके रखिए, या डाउनलोड करके रखिए, या बुकमार्क करके रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसे आपको एवरी मॉर्निंग फॉर 30 डेज आपको सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले इसे सुनना है। ठीक है। इसमें गैप नहीं होना चाहिए, एक चैलेंज है जो आपको लेना है। नाउ नेक्स्ट है अफर्मेशंस। इस ऑडियो को सुनने के तुरंत बाद आपको अफर्मेशन की ये वीडियो जो है ये आपको सुननी है। ठीक है। अफर्मेशन का ये जब वीडियो आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक्टिंग को लेकर एक नया ख्याल आएगा, एक नया टारगेट आएगा, आपकी स्पिरिट बढ़ेगी कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि उस तरीके से ही ये अफर्मेशन जो है बनाया गया है। ठीक है। स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड और अफर्मेशन का जो लिंक्स है, इन सारी चीज़ों की लिंक्स आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ थर्ड है रीड योर गोल कार्ड एवरी डे। आपको अपना गोल कार्ड हर रोज पढ़ना है। ठीक है। नाउ फोर्थ है राइट गोल कार्ड एवरी डे। आपको अपना गोल कार्ड हर रोज लिखना है। पहले गोल कार्ड में आपको ये बनाना है, शॉर्ट टर्म गोल कार्ड वाले में, कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा और एफजी एक्टिंग स्कूल से ये टाइटल जीतूंगा या जीतूंगी। ठीक है। सेकंड जो आपका गोल कार्ड है वो ये बनाना है कि 2 साल बाद मैं फिल्मों में काम कर रहा हूं। आप जब ये बात लिखेंगे तो ये उस समय फील करते हुए लिखना है कि मैं फिल्मों में काम कर रहा हूं, तो मेरी डेली रूटीन क्या है, उस वक्त मैं कैसे बात कर रहा हूं लोगों से, कैसे मिल रहा हूं,
कैसी मेरी तारीफ हो रही है, कैसे मैं फिल्मों के प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ, कैसे मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कैसे मैं उसको कॉन्फिडेंटली जवाब दे पा रहा हूँ। ये सारा कुछ आपको विजुलाइज करते हुए ये अपने गोल कार्ड में लिखना है। किस डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, किस फिल्म का आप प्रमोशन कर रहे हैं, इस हद तक आपको डिटेलिंग करके लिखना है। इस हद तक आपको सोचते हुए अपने गोल कार्ड में लिखना है। नाउ फिफ्थ, इनर सर्कल मीटिंग्स। हमारी जो इनर सर्कल मीटिंग होती है हर बुधवार शाम को 7 बजे, इसे लाइव अटेंड करना जरूरी है। देखिए, जब आप ये कोर्स कर रहे होते हैं तो जहाँ भी हम रह रहे होते हैं हमारे पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो पूरे हफ्ते इकट्ठी हो जाती है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये इनर सर्कल मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये इनर सर्कल मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो आपको एक कम्युनिटी मिलती है, आपको नया सीख मिलता है, आपके जैसे लोग मिलते हैं और आपकी हिम्मत बढ़ती है, आपका जज्बा बढ़ता है कि मुझे भी एक आर्टिस्ट बनना है, एक एक्टर बनना है। इसलिए इनर सर्कल मीटिंग्स लाइव अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे हफ्ते में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं और इन नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपनी नई बाइक हम खरीदते हैं या नई कार खरीदते हैं तो उसे जो है समय समय पर हमें सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है अपने आप को सर्विसिंग करने की। तो जब आप इस इनर सर्कल मीटिंग अटेंड करते हैं तो आपकी यहाँ पर सर्विसिंग होती है एक तरह से। ध्यान रखिएगा, इनर सर्कल मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स तो मैं आपको देता ही हूँ, वो बात नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पर लाइव अटेंड करते हो तो बहुत सारे मैं गिफ्ट्स भी देता रहता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो फ़ायदा केवल जो लाइव अटेंड करते हैं उन्हीं को मिलता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जिससे आप अपने दिमाग को, अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे और इन्हें याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है बॉडी। मैं चाहता हूँ कि जब तक ये कोर्स चल रहा है आपका, भोजन थोड़ा कम खाइए आप, ठीक है? क्योंकि भोजन जब आप खाते हैं तो उसमें नशा होता है। जब आप भोजन खाएंगे, अधिक भोजन करेंगे तो आपको जल्दी से नींद आने लगेगी, आपको आलस आने लगेगी, तो आप अधिक से अधिक काम नहीं कर पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। नाउ वाटर, पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। स्लीप यानी कि नींद, आपको 7 से 9 घंटे की नींद लेनी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 7 घंटा क्या ज़्यादा है या 7 घंटा कम है, हमें 9 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए। देखिए, कितना सोना चाहिए मैं आपको आज क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जब कोई सोता है तो वह 6 घंटे सोता है, 8 घंटे सोता है या 9 घंटे सोता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी नींद कितने में कंप्लीट हो जा रही है, इससे फ़र्क पड़ता है। जिस सवेरे आपकी नींद अपने आप खुल जाए, समझ लीजिए आपकी नींद पूरी हो गई है। अब वो 5 घंटे में भी हो सकती है, 6 घंटे में भी हो सकती है और 7-8 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन जब आप सोए और अपने आप से आपकी आँख खुली तो वो होती है अच्छी स्लीपिंग, अच्छी नींद आप तब ले पाते हो। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? नेक्स्ट है एक्सरसाइज। कम से कम 45 मिनट, 50 मिनट आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। आपको फिजिकल वर्कआउट करना है, आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है कम से कम 50 मिनट तक, 45 मिनट तक, क्योंकि ये बॉडी हमारा टूल है। अगर हम अपने शरीर को अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे तो इसी शरीर से हमें काम करना है, काम लेना है। और अगर आपका शरीर फिट नहीं है तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए शरीर को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट है स्पेस। माइंड के साथ साथ, बॉडी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप अपने आसपास की जो स्पेस है उसको खाली रखें। जैसे फिजिकल स्पेस, ठीक है? आपके घर का हो गया, आपके ऑफिस का हो गया, आप जिस टेबल पर आप बैठते हैं वो हो गया, आपकी अलमारी हो गई। इन सारी चीज़ों को आप खाली रखिए, क्योंकि इन सारी जगहों पर हम ऐसी चीज़ें भरे पड़े रहते हैं जो कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हैं। क्योंकि हम अपने आसपास ऐसी चीज़ों को भर कर रखते हैं जो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हैं। सालों आपने उसको छुआ नहीं है, 2 साल 4 साल हो गया आपको उसमें आपने कोई काम नहीं लिया, उसका फालतू पड़ी हुई हैं। तो ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें वजन होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, और जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है इन्हें वो अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं। और इन डेड वेट को, इन डिक्लटर को, इन फालतू की चीज़ों को जब तक आप अपने आँखों के सामने से हटाएंगे नहीं,
तब तक ये आपकी एनर्जी को सक करती रहेंगी, खींचती रहेंगी। इन्हें हटा दो। कुछ भी करो, कबाड़ी वाले को दे दो, बेच दो, किसी को दे दो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी आंखों के सामने से हटा दो। क्योंकि हमारे आसपास जब साफ सफाई रहती है तो हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है। अगर आपके आसपास चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं तो आप उससे बंधे हुए महसूस होते हैं, और जब आपके आसपास चीज़ें खाली रहती हैं, स्पेस रहता है, तो आपको अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगेगा तो आपके अंदर जो है अच्छे वाले हार्मोन्स, खुशी वाले हार्मोन डेवलप होंगे और आपका दिमाग शार्प काम करेगा। जितना पढ़ेंगे उतना याद रहेगा, जो काम सोचेंगे उसका निवारण मिलेगा आपके दिमाग में। इसलिए अपने आसपास फिजिकल स्पेस जो है खाली रखिए। नाउ नेक्स्ट है डिजिटल स्पेस। मैं चाहता हूं कि आप अपनी डिजिटल स्पेस को खाली रखिए। डिलीट अननेसेसरी ऐप्स। फालतू की जो एप्लीकेशंस हैं आपके मोबाइल में उन्हें सब निकाल फेंकिए। एटलीस्ट जब तक ये कोर्स आप कर रहे हैं तब तक तो आपको इन्हें सब निकालना है। क्लियर योर डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, इन सारी चीज़ों में जो भी फालतू की पड़ी हुई हैं एप्लीकेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड, जो भी सारी चीज़ें हैं, स्नैपचैट, इन सब चीज़ों को आप रिमूव करिए। इनकी नोटिफिकेशन को, इनको अनइंस्टॉल कीजिए। इन्हें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि अगर इस कोर्स से आप 100% बेनिफिट चाहते हैं तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे कीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ। अपनी फ़ोन में से जो भी सारे फालतू के एप्लीकेशंस हैं इन्हें आप हटाओ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, स्नैपचैट, लिंक्डइन और वगैरह वगैरह, पबजी वगैरह, सब कुछ, जहाँ पर जाकर आप घंटों घंटों रील देखने में अपना वक्त निकाल देते हो, शॉर्ट्स देखने में, वीडियोस देखने में, और आपके 2-3 घंटे निकल जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता है। ये शॉर्ट्स, ये रील्स इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आदमी इंगेज रहे, उससे बाहर नहीं निकले, और उनके प्लेटफॉर्म को लोग यूज करते रहें। उनका तो फ़ायदा हो ही रहा है, आपको क्या मिल रहा है? इसलिए इन सारी फालतू की चीज़ों को आप निकालो। मैं वेट कर रहा हूँ। चलो निकालो निकालो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप निकालिए। आपका कितना वक्त ये पहले खा चुके हैं। आप जानते हैं कि आपने बहुत सारी तरकीबें अपनाई हैं, लेकिन आपको फिर भी सफलता नहीं मिली है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स से आपको फ़ायदा हो तो जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन्हें आप कीजिए। 100% जैसे कहा जा रहा है वैसे कीजिए, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि आपने पहले बहुत कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज़िंदगी जहाँ से शुरू थी वहीं पे आज भी अटकी हुई है। तो अगर नया कुछ आपको हासिल करना है, कुछ नया रिजल्ट चाहिए, तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा। हाँ, यूट्यूब को छोड़कर बाकी सारे एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कीजिए। तो निकालिए। आप देख क्या रहे हैं? सोचिए मत, क्योंकि अब आपके हाथ में एक ऐसा कोर्स लगा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए इन सारी फालतू की जो एप्लीकेशंस हैं इन्हें निकालिए। अगर आपके मोबाइल में कोई फालतू की फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, मार कुटाई के कोई वीडियोज़ हैं, पोर्नोग्राफी वाले कोई फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इन सारी चीज़ों को आप खाली कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली खाली करो। मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं 100% रिजल्ट तो ये सब करिए आप। हो गया? अब यहां से मैं देख तो नहीं सकता कि आपने किया या नहीं किया, लेकिन जैसे आपने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं आपको एक्टर बनाऊंगा, एक्टिंग की अच्छी ट्रेनिंग दूंगा और यूट्यूब से पैसे कमाना सिखाऊंगा, उसी तरीके से मैं आप पर भरोसा करता हूं कि जैसे जैसे मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूं, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं वो सब आप कर रहे हैं। और अगर आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 1 महीने के बाद दिखने लगेगा। नाउ नेक्स्ट है इमोशनल स्पेस। पीपल हु सक योर एनर्जी। ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, सोखते हैं, पीते हैं, इनसे आप दूर रहिए। ऐसे लोग जो नेगेटिव बातें करते रहते हैं, अरे यार ये एक्टिंग लाइन में कुछ नहीं हो पाएगा, अरे नेपोटिज्म वाली सारी चीज़ें होती हैं भाई, अरे इसमें जिसका फिल्मी बैकग्राउंड होता है यार उन्हीं का होता है, हम सब जैसे आदमियों का नहीं हो पाएगा।
यार लिंक्स काम करता है इसमें, कुछ नहीं हो पाएगा यार, पैसा बहुत इसमें लगेगा, कोई लिंक्स नहीं है, किसी की जान पहचान नहीं, कैसे होगा यार, फालतू के कहाँ चक्कर में फंस गए हो। कोई इसमें हो गया ये इस तरीके से बोले, अरे यार तुम्हें मुझे बहुत टेंशन है यार, अरे मेरी गर्लफ्रेंड ने यार मुझे छोड़ दिया यार, ऐसा लग रहा है यार डिप्रेशन में चला जाऊंगा, अब क्या करूं यार, मेरे लिए जीना मुश्किल हो जा रहा है, अरे यार कितनी टेंशन है ज़िंदगी में यार, क्या करें। भाई टेंशन है तो तू अपना देखना, मेरे को क्यों टेंशन बता रहा है अपनी। तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे छोड़ दिया तो तू अपना समझ यार, मैं क्या करूं उसमें। अरे पता है मैं उससे बात करना छोड़ दिया मैंने। अच्छा छोड़ दिया। हाँ अरे यार वो बहुत झूठी थी यार, मुझे धोखा दे रही थी, मुझे ऐसा कर रही थी, मेरे साथ वैसा कर रही थी। अरे यार तो तेरी प्रॉब्लम है भाई, तू समझना, मेरे को क्यों बता रहा है। फालतू में वो आपका वक्त ज़ाया करते हैं और आपका फालतू में टेंशन बढ़ा देते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। अरे यार पूरे भारत में 150 करोड़ के आसपास जनता है, 20-25 लोगों को कम जानोगे तो कोई ज़िंदगी आपकी बिगड़ नहीं जाएगी। रिमूव देम, रेड्यूस देम, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दीजिए, दूर रहिए इनसे। और अगर कोई ऐसा है जो आपका करीबी है, जिसे आप जानते हैं, आपका कोई रिश्तेदार है जिसे आप निकाल नहीं सकते हैं, तो उसे अवॉइड करना शुरू कीजिए। फ़ोन आया हाल चाल लिए बस, ज़्यादा उनसे रिश्तेदारी निभाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक चीज़ पकड़ ली कि हाँ मुझे सफल होना है, एक एक्टर बनना है, तो बाकी सारे लोग अपने आप आ जाएंगे। ध्यान देना, जब आपके जेब में पैसा होगा ना, जिसको आप नहीं जानते हो वो भी आपका रिश्तेदार बन जाएगा, और जो रिश्ते जिनके साथ हैं वो तो रिश्तेदार बने ही रहेंगे, आपके सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में उभरेंगे वो, कि मैं आपका सबसे बड़ा सगा दोस्त हूँ, मैं आपका सगा शुभचिंतक हूँ। तो सबसे पहले आप अपना करियर बनाइए। तो ऐसे फालतू के लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। नाउ से सॉरी इफ़ यू रिग्रेट एनीथिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया है या गलत बोल दिया है, कुछ कह दिया है, तो ऐसे लोगों से आप सॉरी बोलिए। अपना सेलफोन उठाओ, कॉल करो, से सॉरी, और दिल से सॉरी मांगना कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं आवेश में आके आपको बोल दिया, मैं उस वक्त समझ नहीं पाया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मुझसे चूक हुई है। बोल दो उन्हें सॉरी। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फंसी रहेंगी, ये रोड़ा अटका रहेगा, तो आप नई चीज़ें नहीं सीख पाओगे, आपका अटेंशन बार बार वहीं पर जाएगा, आप खुल के कोई चीज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मेमोरी का 100% काम में लेना चाहते हैं, तो ये फालतू की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको निकाल देना अपनी ज़िंदगी से। और ध्यान रखना, जब भी आप सॉरी बोलने जाओ तो समय, स्थिति, स्थान, इन 3 बातों का ध्यान में रखना कि आप किस जगह पर हैं, क्या समय है और क्या सिचुएशन चल रहा है, उस हिसाब से। क्योंकि ज़िंदगी बहुत फास्ट चल रही है। अगर समय, स्थिति, स्थान सही है तो उन्हें बोल दो। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको अच्छा लगेगा अंदर से, और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाओगे, अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट है सोल, आत्मा। अपनी अंतरात्मा के लिए कुछ कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, गार्डनिंग कीजिए। आप फ्लावर जहाँ पर लगा है आपके गार्डन में, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। पौधे हैं आपने लगाई हैं, नया पौधा आप लगाइए, अधिक से अधिक पौधा लगाइए। फार्मिंग कीजिए, होम वेजिटेबल्स, आप अपने घर पर हैं तो सब्जियां, फल फूल लगाइए, ये सारी चीज़ें। मैं जब अपने घर पे रहता हूँ तो मुझे बाग बगीचा बड़ा अच्छा लगता है, और एक जगह है ईश्वर के आशीर्वाद से लगा हुआ है, तो मैं उस बगीचे में जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, आम का है, कटहल है, और सागवान है, केला है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पर सब्जियाँ भी जो है समय के अनुसार जो सब्जियाँ होती हैं, जिस समय जो सब्जी लगाई जाती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लगाई जाती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। वहाँ पर जाने से ना हमारा माइंड क्लीन होता है, एक तो स्वच्छ हवा हमको मिलती है,
और दूसरा ये है कि आप अपनी दुनिया से आप कुछ देर के लिए कट जाते हो, बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। तो हमारे दिमाग को अच्छा लगता है, नया प्लेस रहता है और रिफ्रेश हवा आती है वहाँ पर। जब आप उन सब्जियों को आप छुओगे, उस ज़मीन को टच करोगे, तो आपको अंदर से खुशी होती है। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं, इससे आपकी सोल वो पवित्र होती है, आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है। हाउ आई डू, एक काम मैं ये करता हूँ और फिर ये करता हूँ कि योग करता हूँ मैं, और आपको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि हर रोज़ योग करिए। मैं कह रहा हूँ कि आप एक्टिंग की प्रैक्टिस आप एक दिन छोड़ दीजिए, लेकिन योग हमेशा कीजिए। ये मैंने करके देखा हुआ। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज मैं करता हूँ, योग करता हूँ और प्रवचन सुनता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है यार। कितना भी कोई बुद्धिमान आदमी हो, जब तक उसके पास आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, तब तक वह बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। एक वक्त के बाद वो ठहर जाएगा, और वहाँ ठहरा तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी लाइन में हैं, ये 3 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तब तो ये नेसेसरी है, क्योंकि हमारा सारा काम इस दिमाग से होता है। और अगर आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया या स्ट्रेस्ड है या कोई परेशानी है, तो आप एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, दुनिया का हर काम कर लेंगे। इसलिए अधिक से अधिक वक्त आप इन्हें दीजिए, अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दीजिए। और अगर ये आपने कर लिया, 2 पेज 4 पेज का डायलॉग आप ऐसे चुटकियों में ऐसे याद करेंगे, अच्छी तरीके से आप एक्टिंग कर पाएंगे, शानदार तरीके से। मैं प्रवचन रात को रोज सोने से पहले सुनता हूं, ज़्यादातर श्री प्रेमानंद महाराज जी का। और सच बता रहा हूं कि रात में जब नींद नहीं आती है, इनका प्रवचन सुनने के बाद आप कब सो जाओगे, उतनी मीठी नींद आती है कि आपको बता नहीं सकता। ये जब आप करके देखेंगे तो इसका अनुभव आपको खुद मिलेगा। तो अपने सोल के लिए ये सारी चीज़ें आप कीजिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। और योग करते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्रवचन सुनिए। ये 3 चीज़, जैसे रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है, वैसे योग, एक्सरसाइज और प्रवचन ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट है इनपुट। मैं चाहता हूँ कि आप अभी जब ये कोर्स कर रहे हैं तो सिर्फ मेरा इनपुट रखें आप, ओनली FG स्कूल का, ओनली राधे अजीत चौधरी का। क्योंकि जब आप एक साथ 2-3 कोचेज की आप बातें सुनते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि यार इनकी वाली बात करें या इनकी वाली बात करें, ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि हर आदमी के पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है। मैं कुछ पढ़ाऊंगा, वो कुछ पढ़ाएंगे। तो बेहतर यही है कि अगर आप इस वक्त कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये जायज़ है, अच्छी तरीके से इसको करिए। और अगर आप ऑलरेडी कोई कोर्स कर रहे हैं तो अभी इसको छोड़ दीजिए, आप वो कोर्स करिए पहले। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो 2-3 लोगों की बातें सुनेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो अभी अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो ओनली FG स्कूल एंड राधे अजीत चौधरी का आप इनपुट रखिए, और किसी की नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट 3C। जब आप ये कोर्स करेंगे तो ये 3C हैं, ये अपने दिमाग में आप हमेशा रखिएगा। क्या है? पहला है कॉमन सेंस। अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। अगर कहीं पर फंस जाना, अटक जाना, सामने पढ़ना पहले क्या लिखा है, देखना कि अभी सिचुएशन क्या है। अगर कोई सवाल है, बर्निंग सवाल नहीं है, तो उस वक्त आप चुप रहिए। हो सकता है मेरे किसी जवाब में उसका आंसर मिल जाए। बहुत ज़रूरी नहीं है तो वेट करिए, चुप रहिए। क्योंकि अगर मैं उस वक्त कोई कुछ पढ़ा रहा होता हूँ या कुछ बता रहा हूँ, तो उस वक्त आप अपनी सारी ये फालतू की चीज़ें आप जब पूछते हो, डाइवर्ट होता है दिमाग। एक्टिंग का काम यहाँ से होता है, यहाँ से, दिमाग से एक तार जुड़ जाता है जब पठन पाठन का काम होता है तो। और वो तार जब ब्रेक होगा तो फिर चीज़ें कट जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रटने वाला तो काम है नहीं। अगर आप रट के कोई काम करोगे तो अधिक देर तक नहीं कर पाओगे। वो आपको अच्छे से सीखना होता है, दिल से, दिमाग से, दोनों को मिलाकर काम होता है।
तो हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी आप फंसें तो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, चिल्लाना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए मैंने अपना एक सिस्टम बना रखा है और इसी सिस्टम ने हजारों एक्टर्स दिए हैं। तो यहां पर किंतु परंतु लेकिन वेकिन के लिए अब जगह नहीं है। नाउ नेक्स्ट है करेज, साहस। जब आपने सोचा कि मैं ये एक्टिंग का कोर्स करूंगा, मुझे एक्टर बनना है, तो जो साहस है इसे छोड़ना मत। हो सकता है कि जब आप एक्टिंग की पढ़ाई करेंगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस वक्त लोग कहेंगे अरे यार ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या बार बार वही चीज़, टेक रीटेक टेक रीटेक, लाइट कैमरा एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन, क्या है यार ये, अरे पागल हो गए हो क्या? बोलना हाँ भाई मैं पागल हो गया हूँ। मैं अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट में ये गोल कार्ड बनाना, ये प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसलिए मुझे करना है, ये सब ज़रूरी है। तो साहस रखना, किसी के देखने से, किसी के बोलने से, टोकने से, यार इसमें नहीं होगा, यार कुछ और करो, वक्त जा रहा है, ये वो नहीं। खुद के ऊपर भरोसा रखना, मेरे ऊपर भरोसा रखना, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना। अगर आप मेहनत करोगे, कोई देखे ना देखे, समझे ना समझे, लेकिन वो ईश्वर है ऊपर वाला, सब कुछ देखता है, कौन कितना मेहनत कर रहा है। तो निस्वार्थ भाव से जो सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, निस्वार्थ भाव से आप उसे कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। फिर ये मत सोचना कि यार इतने सारे लोग पहले से ही ट्राई कर रहे हैं तो मेरे क्या हो जाएगा, मेरा कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग पहले ही जा चुके हैं। जी नहीं, क्या पता कि ऐसी नॉलेज उन्हें कभी मिली ही ना हो, ऐसे टीचर उन्हें मिले ही ना हो जैसे टीचर मुझे मिले थे, जैसे टीचर आपको मिले हैं अपने जीवन में। सबकी डेस्टिनी अलग होती है, सबकी किस्मत अलग होती है, लोग ये नहीं समझते हैं। लेकिन अब आपको ये चीज़ समझना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। चीज़ों को जब आप आकर्षित करते हो, वो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। लेकिन इस नियम को कोई जानता नहीं है, लेकिन जो जानता है उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। तो अपने दिमाग में कभी ये मत आने देना कि नहीं होगा, ये बोलना कि कैसे नहीं होगा, मैं करके ही रहूँगा। ये साहस रखना। अगर ये 1 महीने का चैलेंज है, 30 डे चैलेंज है, तो इस चैलेंज को मैं कंप्लीट करूँगा, बीट करूँगा और बेस्ट आर्टिस्ट का टाइटल जीत कर रहूँगा। ये करेज होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है कमिटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब होता है कि जो आपने वादा किया है कभी तोड़ेंगे नहीं। तो कमिटमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैंने ये काम शुरू किया तो मैं इसको ख़त्म करूँगा, मैं एक शानदार और वर्सेटाइल एक्टर बनकर रहूँगा। कमिटमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे मुझे कोई सीएम की कुर्सी ऑफर करे, पीएम की कुर्सी ऑफर करे, लेकिन मैं सीएम पीएम नहीं बनूंगा। बनना है तो मुझे एक्टर ही बनना है, इसके नीचे कुछ मंजूर नहीं है, ऊपर भले ही हो जाऊं। ऐसी कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी। मुझे याद है आज भी, जब मैं फर्स्ट टाइम एक्टिंग क्लास में गया था, जाने से पहले, पहला कदम रखने से पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो मुझे इस क्राफ्ट को सिखा दे, बदले में मुझसे जो चाहे वो करवा ले। मुझे चाहे 2 घंटे खड़ा रहूँगा, 5 घंटे बोलेंगे खड़े रहने के लिए, 5 घंटे रहूँगा, चाहे दिन में चाहे रात में, कभी भी मुझसे जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बस मुझे इस एक्टिंग क्राफ्ट को अच्छी तरीके से समझा दें, वो सिखा दें मुझे। और उसी कमिटमेंट की बदौलत, ईश्वर की कृपा से आज ये सब आपके सामने है। तो कमिटमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे इस क्राफ्ट को सीखना है। एक बार सीख गए तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार सीखना होता है इस एक्टिंग लाइन को, फिर तो ऐसा यूं होता है काम, यूं। लेकिन यूं तक आने के लिए ये जो कोर्स है, इस कोर्स को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़िए, फिर देखिए आप कैसे एक्टर बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब मैंने आपको टाइम टेबल भी समझा दिया है, अपना फोकस किस तरह से बना के रखेंगे वह भी बता दिया है। ओके, तो अब इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपको अपना डेली रूटीन बनाकर डालना है। 5 बजे वेकअप,
और उसके बाद स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड सुनना है, फिर अफर्मेशन का वीडियो सुनना है, और उसके बाद गोल कार्ड पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे। और इवनिंग में जब आप इस कोर्स को रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, और रात को सोने से पहले एक बार फिर से आप अफर्मेशन की नाइट वाली, एक्टिंग की नाइट वाली वीडियो सुनेंगे, देखेंगे। ओके, तो इन सब का आप टाइम टेबल बना लीजिए। नाउ अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं की, इसका मतलब है कि कोर्स को सीख कर इसे इम्प्लीमेंट नहीं करने का ये जो सिलसिला है, इसे कभी शुरू मत होने देना। हर वीडियो के बाद जो मैं कह रहा हूं उसे करना है। तो टाइम टेबल का फोटो क्लिक करो और कमेंट में सबमिट कर दो। ओके, तो अफर्मेशन, गोल कार्ड, स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे लिंक्स इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे आपकी सुविधा के लिए। नाउ नेक्स्ट है मेथड। ओके, मेथड